तो सर एक बार मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ कि फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा कि डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर तो धमाकेदार मूवमेंट देखने को मिला। फिलहाल 100 पॉइंट्स की अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 35 अंक ऊपर है और यूरोप के जो मार्केट्स हैं उसमें हमने देखा था अच्छी खासी स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी 1/4 से आधे % की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार हो रहा है। कच्चा तेल कुछ मूवमेंट यहाँ पर नहीं, बिल्कुल छोटे दायरे में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 हफ्ते के लोज के पास ही ट्रेड हो रहा है। थोड़ा करेक्शन डॉलर इंडेक्स में आया, रुपी चला गया है आपका 7 वीक के लो पे। तो मैंने जो कुछ आपने बोला मैंने कुछ सुना ही नहीं। मैं अपने लेवल में मग्न था एकदम। बिल्कुल। देखो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा बाहर वालों से। एग्जैक्टली। हाँ, तो क्यों देखें? ऊपर से ये तो ग्रीन में है, 100 पॉइंट ऊपर है, 5 दिन तक गिर गया डाउ, अब थोड़ा ऊपर आएगा तो भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे मार्केट हमारी ताकत में ही चल रहे हैं और हमारी ताकत में भी सिंपल चीज है कि मार्केट ने डिसाइड किया है मैं अच्छी बातें देखूंगा, सुनूंगा, उस पर रिएक्ट करूंगा, जिसमें कि एफआईएस की खरीदारी हो गई, डीएलएफ और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के अच्छे नतीजे हो गए, जिसमें आपके महंगाई के बढ़िया दमदार आंकड़े हो गए जो 7.5% 5% के आसपास आ रहे। मुझे उन्हीं पे, मुझे न तो इलेक्शन का रिजल्ट देखना है न मुझे और कोई फालतू चीजें देखनी है जो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मार्केट का इंटरेस्ट नहीं तो आपका हमारा क्यों? करेक्ट। सबसे बड़ी चीज है कि ये नया सब छोड़ दीजिए, बाइंग स्क्रीन पर जोरदार है, लोग अंडर ओन्ड है, पैसा लगाया नहीं है। हर आदमी अगर इसी चीज का इंतजार करे कि मेरा भाव आएगा मैं निकलूंगा, तो फिर निकलते जाओ। आपको निकाल रहा तो कोई ले भी रहा है ना। सही बात है ना। तो मैं बार बार एक फॉर्मूला देता हूँ जो न्यू एज आईपीओ में जैसे जहाँ लिस्ट हुए हैं वहां से सप्लाई आई 75% घट गए, लेकिन उसके बाद जो नए इन्वेस्टर आए वो नए इन्वेस्टर नई सोच और नए समय के साथ आते हैं। उनकी नई सोच है कि इस लेवल पर वैल्यूएशन क्या है, यहाँ से और क्या खराब हो सकता है, और यहाँ से अगर हम 3 साल 5 साल रखेंगे तो हमारा क्या हो सकता है। क्योंकि पुराने इन्वेस्टर जो प्री आईपीओ के पहले ही 3-5 साल से लेके बैठे हैं उनका पेशेंस नहीं है, लेकिन नया आदमी तो 3 साल 5 साल के लिए लेकर आता है ना। सिमिलर सिचुएशन मार्केट में हो रही है। हर एक लेवल पर जो एंट्री कर रहे हैं नए इन्वेस्टर या जो नया पैसा चाहे फंड्स का आ रहा है, एफआईएस का आ रहा है, वो थोड़ा लॉन्गर टर्म है, और पुराने साल 1.5 साल से परेशान होकर लोग जो बैठे हैं वो निकलने की फिराक में। और यही वजह है कि बाजार आपको हर लेवल से बढ़त बता रहा है। मैंने इतना खूबसूरत बाजार बहुत समय में नहीं देखा। लाइफ हाई हमने पहले भी बनाया था लेकिन इतना अच्छा नहीं। उसका रीजन बताता हूं। इस बार पहली बार आप देखिए 38,613 पर लो बनाया था बैंक निफ्टी ने, वहां से हम नॉन स्टॉप तेजी दिखा रहे हैं। 39,051 की लोएस्ट क्लोजिंग हुई थी, वहां से हम नॉन स्टॉप तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन एक भी जगह नॉट अ सिंगल डे कहीं गैप छोड़कर आया हो। ये टेक्निकली मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग है, हर एक लेवल पर बाइंग और सेलिंग हो रही है। इतना कन्विक्शन है, कन्विक्शन है, पूरा स्क्रीन पर बढ़ रहा है। किसी दिन गैप से ऐसा नहीं खुला कि गैप छोड़ के आया कि भाई वहां पे कभी वापस पहुंचना है। ये ताकत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्लियर कट डिलीवर बेस्ड फंड्स बाइंग हो रही है और वो बाजार को मजबूती दे रही है। एनीवे, ये तो थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक है, लेकिन जहां तक आज के बाजार का सवाल है, पहली चीज तो ये कि आपके लिए अब जो सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए माफ कीजिएगा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, अब है 18,250। इमीडिएटली जब तक 18,250 के नीचे बाजार बंद ना हो तब तक आप सेफ हैं। तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका जो मुझे आता है वो मैं आपको बता रहा हूं, रोज बताता हूं। आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस अब है 18,250 क्लोजिंग बेसिस पर, यानी कि कितनी 200 पॉइंट के नीचे, यानी कि 1% पे स्टॉप लॉस मिल रहा है आपको। बहुत क्लियर कर, और क्या चाहिए। 18,250 के नीचे जब तक बंद ना हो तब तक बिल्कुल कोई कुछ भी बोल दे, मैं भी बोल दूं मंदी तो सुनना मत। बस तो कभी कभी भावनाओं में बोल सकता है ना आदमी, ऐसा थोड़ी नहीं बोल सकता। तो 18,250 के नीचे बंद होगा तो ही मंदी भी नहीं, कमजोरी का पहला संकेत वहां मिलेगा। ठीक है। और आपको याद होगा 16,817 के ऊपर से जब ब्रेकआउट दिया तब से हम लाइफ हाई की बात कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं, बैंक निफ्टी की लाइफ हाई की बात हम तब से कर रहे हैं। ये नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ रहा है और ये 44,150 पे लाइफ हाई बना के नहीं रुकने वाला है, ये अभी भी और आगे बढ़ेगा। ये 45,000 की यात्रा करेगा, ये मानकर चलिए। सो इसलिए आपको अपने स्टॉप लॉस के साथ चलते रहना है। जहां तक आज का सवाल है, पहली चीज है आपको 18,300 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी। 18,300 के पुट पर 1.25 करोड़ शेयर हैं ओपन इंटरेस्ट में, वो आपके लिए बेस का काम करेंगे। एक ही समस्या है नया थोड़ी सी इस वक्त बाजार में, वो है कि कॉल राइटर्स कम बचे हैं। तो शॉर्ट लोग है नहीं। शॉर्ट होते हैं तो ऐसे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का बड़ा सहारा मिलता है, लेकिन है नहीं। बचे हुए समय के लिए 18,400 आपको मेक और ब्रेक के तौर पर है। 3 बजे तक आपको 18,400 का लेवल होल्ड करके रखना है। 18,400 के नीचे गए तो थोड़ी कमजोरी हो सकती है, तब आप 18,350 18,325 तक आ सकते हैं, उससे ज्यादा खराब नहीं है। 18,400 के ऊपर टिके रहे तो 18,500 तक की यात्रा आप कर सकते हैं। ये आपके लिए लेवल से निफ्टी के। बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास आप हैं। 44,000 के पुट पर
40 लाख शेयर हैं, कोल्स में 60 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 3 बजे तक आपको 44,000 के लेवल को होल्ड करना जरूरी है। होल्ड करके टिके तो आज ही लाइफ हाई बना लेंगे 3 बजे के बाद, फिंगर्स क्रॉस्ड। 3 बजे तक, क्योंकि फिर आखिर में ना शॉर्ट कवरिंग खींच के ले जाएगी, लेके जाएगी। हाँ। फिर आखिर में शॉर्ट कवरिंग खींच के ले जाएगी। तो 3 बजे तक आप 44,000 के नीचे नहीं टिकते, ऐसा जाके आना डिप होना वो हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं, 25-50 पॉइंट। लेकिन अगर 44,000 आपने 3 बजे तक होल्ड किया तो आज ही फिर से आखिरी आधे घंटे में आप लाइफ हाई बना लेंगे। और समझो फर्ज करो अगर आई गए नीचे तो कोई खास बड़ी रिस्क नहीं है, 43,800 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, वो आप कॉन्फिडेंस रखिए। तो उतना सा क्या है, अब लाइफ टाइम हाई में 44,000 के आसपास की निफ्टी, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट क्या होता है, कुछ नहीं है ना। ऐसे 200 पॉइंट आप गिन सकते बहुत है, लेकिन 44,000 के इंडेक्स पे 200 पॉइंट क्या है, क्लोज टू लाइफ है ना। ये इंडेक्स कोई 1200 को थोड़ी जो 200 पॉइंट की वैल्यू उतनी है, 44,000 के इंडेक्स है। सो अगर 44,000 आप होल्ड करते हैं तो पूरी संभावना है कि आखिरी आधे घंटे में आप लाइफ टाइम हाई बना देंगे। ओके। हाँ, ये पूरे डेटा आपको नजर आ रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही समस्या है, दोनों में मैं बता दूं कि निफ्टी में ज्यादा शॉर्ट्स बचे नहीं हैं, बैंक निफ्टी में फिर भी 44,000 पे 60 लाख शेयर शॉर्ट हैं, हाईएस्ट है। यहाँ पर अब भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पर पहले शॉर्ट कवरिंग की हाई की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में शॉर्ट्स कम है, तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा अगर आज डे हाई के आसपास बंद होता है तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी, वो मैं 3:20 पे आपको बताऊंगा। प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट नहीं, प्रॉफिट बुकिंग। शॉर्ट और प्रॉफिट बुकिंग में बहुत फर्क है। हाँ, जिनके पास प्रॉफिट बुक करने को कुछ नहीं होता तो वो समझते हैं इसी को शॉर्ट कहते हैं। हाँ, तो शॉर्ट की डेफिनेशन अलग है, प्रॉफिट बुकिंग की अलग है। चलिए, ये है आपके लिए बाजार। तेजी का रुझान बरकरार है, बने रहें, डटे रहें, और आपकी पसंद के जो आपको अच्छे लगे, जो आपको पसंद आए, जो आपको मजबूत लगे, वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चुपचाप बिना किसी को बताए खरीदते रहे। बस भर दीजिए पोर्टफोलियो धीमे धीमे धीमे, जो ना चले हों, स्टॉक अच्छे हों, आज नहीं तो कल सेक्टोरल चर्निंग में नंबर जिनका आने की तैयारी में, यही चलेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप फोकस वहीं